हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो है स्मार्ट और एक्टिव हमें कैसे बनना है। तो जी, आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है आपके लिए। ये आप शुरू से एंड तक जरूर देखना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना आप। तो देखो, अगर आपने ये व्लॉग देखना स्टार्ट किया है तो सिर्फ मेरे कहने से ये एंड तक देखना। और इस चीज़ की ना मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ना यहाँ पे सारी काम की बातें बने लगेंगी। बहुत ही ज़्यादा काम की बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। कुछ मैंने बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बताई, लेकिन वो बहुत काम की चीज़ें हैं। इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और देखो, लास्ट तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं ना, अगर आपको काम की बात ना लगे, मैं आपको ना गारंटी देती हूँ, अगर काम की बात नहीं लगेगी तो बेशक डिसलाइक कर देना और कमेंट कर देना कि भाई वीडियो अच्छी नहीं थी। तो बस अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज देखो, हम सब है ना स्मार्ट और एक्टिव बनना चाहते हैं, भले ही हम किसी भी एज में क्यों ना हो। हम सबको स्मार्ट और एक्टिव बनना है, भले ही कोई कितना भी आलसी क्यों ना हो। आलसी बंदा जो होगा ना वो काम बहुत कम करेगा, बस सोचेगा ज़्यादा, सोचेगा बहुत ज़्यादा कि भाई मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे कर लूँगा, लेकिन है ना वो हिम्मत नहीं कर पाता। तो बस इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। भले ही आप कितने भी लेजी हो, आप एक्टिव हो सकते हो। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उन्हीं को अप्लाई करेंगे और वही हमारी जो आदतें हैं ना, जो अच्छी हैबिट्स है, वही हमारी लाइफ को चेंज कर देंगी। यहाँ तो गाइज देखो, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ना जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमें दिन की शुरुआत जो है वो सही ढंग से करनी है। शुरुआत अच्छी होगी ना तो हमारा दिन प्रोडक्टिव होगा। और देखो, जिस दिन हम लोग ज़्यादा काम करते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा, आपके बहुत सारे काम जिस दिन होंगे ना, तो आपको ना उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी, अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे आप। भले ही आप थक गए होंगे, शरीर से थोड़ी सी थकान होगी, लेकिन आप अंदर से ना वो खुशी महसूस करेंगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा, यूँ लगेगा कि भाई आज का दिन मेरा सफल हुआ है। और लास्ट में जब आप सोएंगे ना, सोने के लिए जाएंगे, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, सुकून की नींद आप लेंगे। तो देखो, इसके लिए ना आपको जल्दी उठना। आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अपने हिसाब से, जो आपका काम है आप उसके हिसाब से सुबह जल्दी उठें। देखो, कई लोग 9 बजे, 10 बजे, इतने बजे तक भी लेडीज सोती हैं कई घरों में। तो देखो, अगर ड्रीम्स बड़े हैं, कुछ करना है, अपने आप को चेंज करना है ना, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप सेम टाइम पे उठो और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कभी कुछ नहीं होने वाला। लेट अगर उठेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे। आप कितना भी माथा मारते रह जाओ, सोचते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो चेंज जब आएगा जब हम थोड़ा सा जल्दी उठेंगे। और देखो, अगर आप जल्दी उठने लगे ना, तो उठने के साथ तुरंत बाद जो हमें काम करना है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चेंज कुछ चाहिए लाइफ में, वो है सुबह फ्रेश होना और फ्रेश होते ही साथ में नहाना। ये चीज़ आप एक काम साथ में जोड़ दो उठने के साथ ही, तो देखना आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। देखो, इसका ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप फ्रेश हो जाते हैं ना उठते ही के साथ, बेशक आप एक गिलास पानी उठते ही आप पियो और फ्रेश होने के लिए चले जाओ और फिर साथ में नहा लो। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कम होंगी, बहुत कम आप बीमार पड़ेंगे। देखो, आपने नोटिस किया होगा, आपने सुना होगा, पिछले जो पुराने लोग थे ना वो क्या करते थे, सुबह सुबह फ्रेश होके आते थे, सब अंधेरे में ही वो निकल जाते थे। तो गाइज देखो, यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये काम तो बड़ा टफ है, मैं तो उठते ही जा ही नहीं सकती, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है ना, हमारी आदत पड़ चुकी होती है। जैसे ही हम उठते हैं ना, हमें सिर्फ काम दिखते हैं, हम इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, ये हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता ये काम। तो गाइज देखो, आपको अगर ये अच्छी हैबिट को फॉलो करना है ना, तो बिल्कुल सिंपल है। आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको थोड़ा पहले उठना है। अगर आप जिस टाइम उठते हैं ना, आप अभी उस टाइम उठते हैं कि भाई भागम भाग आपकी लाइफ में ऐसे रहता है कि भाई आपको काम ही दिखते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी उठना है कि भाई मेरे को थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा, आप ये मान के चलो कि इस काम के लिए आपको पहले उठना है। आप थोड़ा सा जल्दी उठेंगी और आपको सोचना है कि भाई आपको पहले फ्रेश होके ही काम लगना है। तो ना देखो, ये काम जो ऐसा है ना फ्रेश होने वाला, ये हमारे दिमाग से ही आप लगा लो कि हमारा सोचने से ही काम हो जाता है। अगर आप 2-3 दिन के लिए इसको सोचोगे ना कि उठने के बाद मुझे पहला काम ये करना है, तो आपकी सच में हैबिट बन जाएगी। आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, आपको रूटीन बन जाएगा, बस वही, आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं। आप उठोगे तुरंत आप वॉशरूम में जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ता लग सकता है, बाकी आप हो सकता है कि आपको 2-3 दिन में ही हैबिट पड़ जाए। तो सिर्फ इतनी मेहनत है इस चीज़ की। तो देखो, ये वाली जो हैबिट है ना, ये सबसे अच्छी लगती है मुझे। इससे क्या हो जाता है ना, सुबह सुबह फ्रेश हो जाता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है और पेट भी एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा ना,
और साथ में नहाना भी हो जाएगा। तो ये लगा लो कि इतना फ्रेश हो जाता है कि भाई यूँ लगता है कितना भी काम हो आज तो मैं इतना सारा काम कर दूंगी। तो गाइज देखो, अगर आपने ये वाली हैबिट फॉलो कर ली ना तो आप ये लगा लो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बहुत सारे काम करने लगेंगे आप। और दूसरी चीज़ कि आप बीमार बहुत कम होंगे, आपको बहुत सारी बीमारी होंगी ही नहीं, ये गैस की, एसिडिटी की, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स तो आपको होंगी ही नहीं। तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारे खाने को लेकर कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए। तो देखो गाइज, यहाँ पे ना आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि हमारा जो ब्रेकफास्ट जो होता है ना, नाश्ता, वो हमारा एक राजा की तरह होना चाहिए, और लंच जो है वो राजकुमार की तरह, और जो डिनर हमारा होना चाहिए वो एक भिखारी की तरह होना चाहिए। और देखो इसके पीछे ना साइंटिफिक रीजन भी है। तो देखो जैसे ही हम सुबह उठते हैं ना उस टाइम हमारा पेट होता है खाली, क्योंकि रात को जो खाया होता है वो प्रोसेस हो चुका होता है, वेस्ट बन चुका होता है उसका, और अगले दिन की शुरुआत के लिए बहुत सारे जो काम हमें करने होते हैं ना उसके लिए हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए। मतलब तो देखो सुबह का जो नाश्ता हमें करना है ना वो बिल्कुल हेल्दी करना है, क्योंकि हमें सारा दिन इस बॉडी से काम करना है। तो एनर्जी तभी मिलेगी बॉडी को जब वो हेल्दी खाना हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। और देखो हेल्दी खाने में हमारा ये अंकुरित दालें, फ्रूट्स हो गया, सैलेड हो गया, लस्सी हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सबको पता है कि कौन सी चीज़ें हेल्दी है। तो कहने का मतलब है सुबह सुबह तली भुनी चीज़ें है ना, डब्बे बंद वाली चीज़ें, ये हमें नहीं खानी है। बिल्कुल जो फ्रेश होता है ना, नेचर से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे रॉ हम खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो ऐसी चीज़ें हमें सुबह सुबह खानी चाहिए। फिर हमारा हो गया लंच का टाइम, लंच के टाइम में भी हमें फिर हेल्दी चीज़ें ही देखनी है। कुछ भी आप रोटी सब्जी दाल मतलब चावल जो भी आप खाते हैं ना वो आप उसमें भी हमें कोशिश करना है कि भाई अनहेल्दी ना खाएं हम। लेकिन रात को जो हमारा खाने का टाइम होता है ना वो हमें थोड़ा जल्दी खाना है और रात को हल्का खाना है, क्योंकि रात को हमें कुछ काम नहीं करना, सिर्फ हमें सोना है। और देखो हमें ना ये जंक फूड, अनहेल्दी फूड, पैकेट बंद वाली चीज़ें, ये मैदा से बनी हुई चीज़ें, ये तो हमें बिल्कुल ही इनसे परहेज करना चाहिए। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि हम जितना इनको खाएंगे ना हमें इन्हीं की हैबिट पड़ जाएगी। और जो सिंपल वाला खाना होता है ना, जो हेल्दी होता है, उनमें हमें कोई टेस्ट ही नहीं आता फिर अगर ये चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं। और देखो एक चीज़ है ना जो हम अक्सर करते हैं, हम सब की आदत होती है ऐसा करने की। हम लोग जब महीने भर का राशन लेके आते हैं ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम महीने भर की बहुत ज़्यादा स्टॉक ला के रख लेते हैं, जैसे नमकीन हो गया, ये बिस्किट्स हो गए, और ऐसी मट्ठियाँ वगैरह हो गई। इस टाइप का जो पैकेट बंद वाली चीज़ें है ना, हम बहुत सारा ऐसा खरीद के ले आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो ये अपना महीने भर का खुद के लिए भी और एक्स्ट्रा इसलिए और भर भर के लेके आते हैं कि घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनको देने के लिए, खिलाने के लिए हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। तो क्या होता है ना, मेहमान तो बहुत ही कम आते हैं, वो सारा स्टॉक कहाँ पे करा हुआ हम ही लोग खाते रहते हैं उसको। और उसको खाने के लिए देखो सामने चीज़ें ऐसी जितनी ज़्यादा दिखेंगी ना, हमारा मन करेगा चाय बनाओ और चलो मट्ठी खाते हैं इसके साथ, चाय बनाओ नमकीन बिस्किट खा लेते हैं इसके साथ। तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम जब सामान लेने के लिए जाए ना तो ये चीज़ें भी मतलब कम से कम, भले ही आप बेशक मत लेके आओ, इसका तो स्टॉक रखना ही नहीं चाहिए। पहले मैं भी इनको लाके बहुत रख लेती थी, ऐसे कि भाई कोई आएगा तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता खाली चाय देने के लिए। तो वो क्या होता था ना, महीने 2 महीने में 15-20 दिन में किसी को आना होता था और उससे पहले तो हम ही उसको ख़त्म कर चुके होते थे। तो ये किसी ना किसी बहाने अनहेल्दी तो चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं वैसे ही अपने टेस्ट के लिए। तो चीज़ें नहीं होंगी ना तो कितनी बार तो हमारा मन बाहर जाने का वैसे ही नहीं करेगा। कोई चीज़ मन करेगा खाने का, अगर घर में नहीं होगी तो हम सोचेंगे अरे अब कहाँ बाहर जाएंगे, चलो छोड़ो। तो ऐसी चीज़ें ना, कम से कम ऐसी चीज़ें हमें लेके आनी चाहिए घर में, इसी से हमारी हैबिट धीरे धीरे कम होने लगेगी। और ना देखो ऐसी चीज़ें आप तभी लेके आओ जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाए। और ना देखो हमारे आसपास भी बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसपास हमारे दुकान होती हैं, हर गली में आजकल दुकान खुली हुई हैं और ऐसी चीज़ें हर दुकान पे अवेलेबल हैं। आप जब भी कोई अचानक से भी आए ना तो आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, हम तुरंत जाके ले आओ या किसी बच्चे को भेज दो। और देखो अब आपको लगेगा कि भाई दिन भर जो बीच बीच में भूख लगती है उसमें हम क्या खाएं, तो भाई उसके लिए आप लड्डू बना सकते हो। एक बार बनाओगे, महीने 2 महीने के लिए आप बना के, उनकी शेल्फ लाइफ होती है लंबी, आप एक बार बनाओगे ना आप फ्री हो जाओगे कई दिन के लिए। और फिर उसके बाद आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो खाली टाइम में खाने के लिए। और फिर आपका गुड़ चना हो गया, और ये देखो सारी चीज़ें कितनी अच्छी है, ये हेल्दी है हमारे लिए। और देखो स्मार्ट और एक्टिव होने के लिए अगला जो पॉइंट है ना वो है कि भाई हमारे पैर गर्म होने चाहिए। गर्म होने का मतलब ये है कि भाई हमें काम करना है, अपने हाथ पैर ज़्यादा चलाने हैं, हमें आलसी नहीं होना है, हमें ये वो हैबिट नहीं डालनी है कि भाई अपने काम दूसरों से ही करवाते
चलाते रहें। तो देखो जितना हम इस शरीर को चलाएंगे ना, काम में जितना हम इसको रगड़ेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। हम अभी भी हेल्दी रहेंगे और आगे आने वाले टाइम में भी हम हेल्दी रहेंगे। और देखो दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा पेट जो है ना नरम होना चाहिए। जितना पेट नरम रहेगा उतने ही हम हेल्दी रहेंगे। खाने को लेकर अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता ही दी हैं। और देखो सबसे ज्यादा हमें वो वाली चीजें खानी है जो हमें प्रकृति से ऐसे ही मिल रही हैं और हम उसको डायरेक्ट खा सकते हो। जैसे फ्रूट्स हो गए, उनको हमें कुछ नहीं प्रोसेस करना, कुछ पकाना नहीं है, सीधा कट किया और ऐसे ही खा लिया। और फिर दूसरी चीज़ है सैलेड वगैरह हो गया, तो ये चीज़ भी हम ऐसे ही खा सकते हैं। तो इसमें ना जितनी ये चीज़ हम डायरेक्ट खाते हैं ना, मतलब प्रोसेस करे बिना, जो हमें प्रकृति से सीधी मिलती है, ऐसी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हेल्दी होती हैं। और इसमें लगा लो कि आपके जितने भी तरह के अनाज दालें वगैरह हो गया ना, ये सब आ जाती हैं उसके अंदर। और देखो बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जिनमें तो फ्रूट्स और ऐसे वो चीज़ नहीं है कि भाई वो कोई गरीब है या कुछ इसलिए नहीं आती। अच्छे अच्छे घरों में फ्रूट्स हो गया, सैलेड हो गए, वो नहीं खाते हैं। और वेजिटेबल्स तो जो ग्रीन वाली है ना, तो वो तो उनके घर में आती ही नहीं, बहुत ही रेयर ही, मतलब उनको टेस्ट ही नहीं आता, वो घर में लेके ही नहीं आते ऐसी चीज़ें। और देखो जो लोग हेल्दी नहीं खाते हैं ना, उनके पेट हमेशा ख़राब रहते हैं, हमेशा उनके पेट में प्रॉब्लम रहेगी। और ऐसे लोग है ना कभी भी क्रिएटिव नहीं रहते। देखो पेट खराब रहेगा तो कैसे काम करेंगे। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिव रहने के। तो अगला जो पॉइंट है ना वो है हमारा मन। वो जितना कम चलेगा ना उतना ही शांत रहेगा। देखो अभी जो तन की बात हुई थी ना, जितना हमारा तन चलेगा स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन जितना कम चलेगा उतना ही शांत रहेगा। मतलब हमारे अंदर जो थॉट्स चलते हैं ना बेकार के, जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, जो पहले की पुरानी बहुत सारी बातें होती हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं हम, और आगे आने वाले टाइम के बारे में हम बेकार में, जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता, जो बेकार होते हैं, नेगेटिव होते हैं, व्यर्थ के होते हैं, ऐसी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। प्रोडक्टिव हम बहुत ज़्यादा कम सोचते हैं। ज़्यादा टाइम हमारा चलता है व्यर्थ में, नेगेटिव में। तो हमें इनको देखना है, अपने आप को ना बार बार चेक करना है, कहीं मैं ऐसे नेगेटिव तो नहीं सोच रही, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं सोच रही जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। कहीं कुछ ऐसे ना हो जाए मेरे साथ, वैसे ना हो जाए, मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, कोई बाहर भी गया है तो सोचते रहेंगे कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए उसका, कहीं कुछ भी, मतलब ऐसे ही इस तरह के थॉट्स हमारे अंदर चलते रहते हैं जो फालतू में कुछ लेना देना नहीं है जिनका हमारे साथ। तो ना अपने आप को ना बार बार हमें चेक करना है कि कहीं मेरा दिमाग ऐसे ही तो नहीं चल रहा है ना खामखा में। तो ये जो थॉट्स होते हैं ना, जितना चलेंगे हमारा मन होगा ना उतना ही अशांत होगा, उतना ही हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें हमें ज़्यादा आती हैं, ये ज़्यादा चलेगा तो इसको हमें कंट्रोल करना है। कम से कम हमें सोचना है। तो सोचना बिल्कुल तो हमारे हाथ में नहीं है कि भाई हम बिल्कुल कुछ भी ना सोचें, वो तो दिमाग का काम है। तो ना ऐसे ही हमें बार बार अपने आप को ना चेक करना है, कहीं मैं ऐसे बेकार में कुछ ऐसी बातें तो नहीं सोच रही जो मेरी एनर्जी के लेवल को कम कर रहा है, या जो मुझे नेगेटिव कर रहा है, जिस पे मुझे गुस्सा आ रहा है। और ना देखो हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है। कुछ हमें वो चीज़ें याद नहीं करनी है या ज़्यादा सोचनी है जिसने हमें तकलीफ दी हो, है ना। बार बार अपने आप को याद दिलाना है, चेक करना है कि भाई हम वो चीज़ सोचें कि हमारी लाइफ में जब कुछ अच्छा हुआ हो। और ना देखो ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हुआ हो, उसकी लाइफ में कि भाई सब कुछ गलत ही गलत हो रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन है ना हम क्या करते हैं, सिर्फ गलत चीज़ों को ही पकड़ के रखते हैं। मतलब कुछ भी हुआ हो नेगेटिव ही पकड़ के रखते हैं, उसी के बारे में हर टाइम सोचते रहते हैं, है ना। जो पॉजिटिव हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा, कुछ अच्छे पल भी हर एक की लाइफ में आते हैं, कभी भी हम उनके बारे में नहीं सोचते कि भी देखो वो मेरे साथ उस टाइम कितना अच्छा हुआ। तो देखो पहले तो जो भी कुछ हुआ हो वो हो चुका होता है ना, अभी सोचने से सबको पता है कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ हमें बार बार अपने आप को चेक करना है कि कहीं मैं ऐसा कुछ तो नहीं सोच रही। बार बार कोशिश करो याद करने की, हमें कोशिश करनी है कि भाई अच्छी चीज़ों के, जिसमें मुझे बहुत खुशी मिली हो जो काम करके, है ना। कोई भाई बहन के साथ कुछ ऐसे पल होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ या किसी के हस्बैंड वाइफ के साथ, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनको सोच के मुझे अच्छा लगना चाहिए, है ना। ये थॉट्स ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा जो है ना फील कराते हैं। अगर देखो मैं अभी सोचने बैठूंगी ना कोई गलत चीज़ के बारे में, मेरे साथ कुछ गलत हुआ होगा,
तो मैं बिल्कुल डाउन हो जाऊँगी सुन के, मेरा नेगेटिव हो जाएगा पूरा दिमाग में ना, ऐसे ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दूँगी कि देखो मेरे को कितना मज़ा आया था, मैं वहाँ गई थी, हमने कितना एन्जॉय किया था, है ना? तो ऐसी चीज़ों के बारे में जब मैं सोचूँगी ना, तो अभी जो सोच रही हूँ मैं उस टाइम को ना मैं बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाऊँगी और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करूँगी। तो भई हमें क्यों अपने आप को घुसाना है दुःख में, तकलीफ़ों में। जो हो चुका है वो तो हो ही गया है, लेकिन हम आज क्यों हम उसको सोच-सोच के अपना ख़राब कर रहे हैं, क्यों अपना दिमाग ख़राब करना है। तो बस यही चेकिंग हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए करते रहें, तो बस अपने आप को ना पॉज़िटिविटी में ही रखना है, नेगेटिविटी से बहुत दूर रखना है। और ना देखो हमें अपने बारे में बहुत अच्छा-अच्छा सोचना है, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, कुछ भी नेगेटिव नहीं, अच्छा बोलना शुरू कर देना है कि भई मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। और देखो जब भी आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा ऐसे ही बेकार वाले चल रहे हो ना, बहुत नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, तभी आप एकदम से उठ के और अपना कोई भी काम करने लग जाएँ, है ना? काम करने से क्या हो जाता है ना, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, या फिर आप बाहर घूमने के लिए निकल जाएँ या किसी अपनी फ्रेंड वगैरह से भी मिल के आ सकते हो। तो अपने आप को ना मतलब ध्यान हटाना है वहाँ से, क्योंकि एक जगह कंटिन्यू हम बैठे-बैठे किसी चीज़ के लेटे-लेटे सोचते रहते ना किसी भी चीज़ को लेके, तो उसमें घंटों निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उसमें आलस्य भी आएगा, हम सोना चाहेंगे, हमें नींद भी नहीं आएगी। तो इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है। और देखो स्मार्ट और एक्टिव बनने के लिए अगला जो पॉइंट है ना वो है नींद। हमारी नींद जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए, 5-6 घंटे की होनी चाहिए। वैसे बोलते हैं 6 से 8 घंटे, लेकिन 8-8 घंटे तो कोई भी नहीं सोता। इतना अगर सोएंगे तो पीछे रह जाएंगे हम लोग। तो 5-6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। तो वो भी गहरी नींद है ना, रात को हम अच्छे से सोएं, कोशिश करें कि भाई नींद अच्छे से आए। तो इतनी नींद अगर हमारी हो जाएगी ना, तो हम फ्रेश रहेंगे दिन भर के लिए और अच्छे से काम कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मान लो मेरे पेट में आज गड़बड़ है, अगर मैं उसको इग्नोर करूँगी, वेट करूँगी 3-4 दिन तक, सोचती रहूँगी उसके बारे में, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ ना जाऊँ, पहले छोटे-मोटे घरेलू ही नुस्खे मैं करती रहूँगी और वो आराम नहीं हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसे बहुत बार होता है, कभी सर दर्द हो रहा है, लगातार कई दिन से दुखे ही जा रहा है, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो ना उससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम खुद भी परेशान हो रहे हैं और हमें देख-देख के घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि देखो हमारी तबीयत ख़राब होगी तो हम ऐसे तो बैठेंगे नहीं कि भई आराम से बस वैसे ही लेट गए, बैठ गए। तो हम बार-बार उनको भी बोलेंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो खुद तो परेशान हम होते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी साथ में हम करके रखते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्यों करें इतना सारा झंझट, दूसरों को भी क्यों परेशान करना है और खुद भी क्यों होना है। तो जब भी शुरुआत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, फ़ौरन हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और देखो अगला जो पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। ये लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कई बार क्या होता है ना, ऐसी लाइफ जीते हैं लोग कि कभी भी मन किया सो लिए, कभी भी मन किया जाग लिए, मतलब कोई टाइम नहीं है। कभी भी मन किया खा लिया, कभी मन किया घर में खाना बना लिया, कभी नहीं किया तो भाई बाहर से ही मंगवा लिया। मतलब किसी भी टाइम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, अगर घर का काम पड़ा है तो पड़ा ही है, आलस आ रहा है भाई आज मुझे नहीं करना तो बस ऐसे ही पड़ा है, उसको देख देख के और ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है। कभी मन किया तो उठ के काम कर लिया। तो मतलब कहने का मतलब कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। जब मन किया तब फ्रेश हो लिए, कभी सुबह जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, कभी दिन में जा रहे हैं, कभी 4 बार जा रहे हैं दिन में, क्योंकि सिस्टम नहीं है ना खाने का है ना सोने का है। तो फ्रेश होने के लिए भी जो 1 या 2 बार जो हमें जाना चाहिए, वो दिन में 3 से 4 बार जा रहे हैं और वो भी कोई टाइम ही नहीं है। तो बंदा करेगा क्या सारा दिन, है ना? कुछ कर ही नहीं सकता। नहाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कब काम में ही लगे रहेंगे। काम का भी देखो कोई सिस्टम नहीं है कि भाई इतने बजे तक चलो मेरा लेट भी हो जाए तो मैं इतने बजे नहा लूँ, वो भी कोई सिस्टम नहीं है। कई बार रात को ही सिर्फ, सारा दिन नहीं नहाए, रात को ही सिर्फ नहा के सो रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये सिस्टम के साथ है ना, तो सारी लाइफ इससे डिस्टर्ब हो जाती है। और चलो रात को कोई लोग नहा भी लेते होंगे दिन में 1 बार, ऐसे भी हैं कि गर्मी में भी वो कई कई दिन में नहाते हैं। तो वो देखो यही काम नहीं कर
कर पा रहे हैं तो फिर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग वाली चीज़ तो आप भूल ही जाओ। और देखो जो इस तरह की लाइफ जीते हैं ना, बोझ होते हैं वो, और बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है उनको। और एक चीज़, जानवरों से भी बदतर उनकी लाइफ हो जाती है। तो देखो जानवर भी क्या करते हैं ना, उनका भी एक सिस्टम होता है, वो उनका भी देखो सिस्टम होता है, टाइम से जागना सोना, वो उनको सब कुछ पता हो। तो देखो अगला जो पॉइंट है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, तभी हम स्मार्ट बनेंगे, टाइम के साथ हम चलेंगे, है ना। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कुछ भी आपको लग रहा हो कि ये मैं सीखना चाहती हूँ लेकिन समझ ना आए, तो वो क्या अपने बच्चों से सीखें, अगर एज ज़्यादा है अपने पोते पोतियों से सीख सकते हो। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा सीखने के मूड में हमें रहना। और अगला पॉइंट जो है वो है कि भाई हमें थोड़ा बहुत है ना पूजा पाठ भी जरूर करनी चाहिए, भले ही आप दीपक जलाएं एक छोटा सा, ये जरूरी है, ये हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाने वाली चीजें होती हैं, और है ना इससे हमारा मन भी शांत होता है। और देखो स्मार्ट और एक्टिव बनने के लिए जो अगला पॉइंट है ना वो है खुद से प्यार करना, मतलब सेल्फ केयर करनी। तो अपना ना बेस्ट फ्रेंड खुद ही बनना है, ऐसे नहीं सोचना है भाई कोई मेरे को ये राय दे कि भाई ये मेरे पे अच्छा लग रहा है, ये मेरे को सजने संवरने के लिए कोई कहे, मेरा पति मेरी तारीफ करे, मेरे को कहे सजने के लिए, मैं जब सजूं मेरी सास मेरे को बोले। और देखो एक पॉइंट और है कि ना पागलों की तरह बस अपने आप को काम में ही नहीं लगा के रखना है कि जब देखो जब काम एकदम उसका प्रेशर ही हो जाए हमारे सर पे, है ना। इतना लगे रहते हैं हम कई बार कि भाई भूल ही जाते हैं और चीज़ें, इंजॉय करना ही भूल जाते हैं, लाइफ को कैसे मतलब खुश रहा जाए। काम तो बहुत करते हैं लेकिन वो खुशी नहीं आ पाती। तो ना देखो उस खुशी के लिए ना थोड़ा सा हमें अपने आप को भी टाइम देना है, थोड़ा सा अपने आप को सजाना है, संवारना है, अपने आप को ना अच्छा फील कराना है हमें। देखो जैसे कुछ खाने का मन है आपके पास, आप बहुत बिजी हैं, तो स्पेशल अपने लिए टाइम निकाले कि भाई आज तो मेरे को मन है अपने लिए बना के खाने का, तो फिर आप खाएं। कहीं घूमने जाने का मन है तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लें, आप अपने लाइफ को भी इंजॉय करें। और ना देखो थोड़ा टाइम कभी कभी अकेले में भी बैठें, खुद के साथ बातें करें और खुद छोटी छोटी चीज़ें करें कि भी जैसे कभी कोई फेस पैक लगा लिया है। स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और दिल करे जब अपनी पसंद के कपड़े पहने। अक्सर है ना हम लोग क्या करते हैं कि भाई लेडीज़ की आदत होती है कि घर में हैं तो सिर्फ नाइटी पहन ली और सारा टाइम उसी में निकाल देंगी, दिन में भी नाइटी में रात को भी नाइटी में, कि कहीं मुझे कुछ करना तो है ही नहीं, मुझे कहाँ जाना है। तो कपड़े उनके जो होंगे ना अच्छे अच्छे ऐसे ही बस प्रेस करके रख देंगी अलमारी में कि भाई कहीं बाहर जाएंगे ना तभी इन कपड़ों को पहनेंगे, और बस फिर ऐसे ही लाइफ निकल जाती है। जो चीज़ें हमारी रखी होती हैं, जो बड़े मन से हमने खरीदी थी पहनने के लिए ओढ़ने के लिए, वो हमारे थोड़े दिन में साइज़ हमारा चेंज हो चुका होता है, या तो फिर उन चीज़ों को हम किसी को दे रहे होते हैं, और ऐसे चीज़ें रखी हुई भी ना कई बार उनका फैशन निकल चुका हो। तो देखो हमें ना बहुत अच्छे से रहना है, डेली धुले हुए कपड़े पहनने हैं, प्रेस किए हुए। और ना देखो हमें खुद के लिए भी ना बहुत अच्छा अच्छा सोचना है, बोलना है। कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहते हो, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे, उसके लिए कोशिश करो, बच्चों से सीखने की कोशिश करो, हस्बैंड के साथ आप यूट्यूब पे सीख सकते हो, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं। और ना देखो ऐसे कभी अपने आप के बारे में नहीं बोलना कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे को अभी कहाँ आएगा, मेरी कहाँ उम्र है। तो खुद के बारे में ऐसा नहीं बोलना है। आप कोई भी चीज़ किसी भी उम्र में सीख सकते हो, अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है कि भाई ये मुझे सीखना है और मैं ये सीख के ही रहूँगी। देखो हमें ना किसी भी बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा थकान होगी और चिड़चिड़ापन होगा। इससे बचने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और देखो हमें स्मार्ट भी बनना है, अच्छे और उदार भी बनना है, और ना कुछ बातों में हमें इनोसेंट भी रहना है। तो ज़्यादा ये तेरे मेरे वाली बातें जो है ना, इस तरह की बातें, तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। और ना देखो ये ज़्यादा ज्ञान वाली चीज़ें ना जरूरी नहीं कि भाई हम यही करते फिरें, बस सिर्फ हमें क्या करना है ना, अपने करने पे फोकस करना है। और ना हमें बहुत ज़्यादा समझदार भी बनना है, हमें ना ऐसा भी नहीं बनना कि कोई हमारा मिसयूज ही करता रहे। हमें दूसरों पर भरोसा करना है लेकिन हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। और एक चीज़ देखो, हमें प्यार करना चाहिए, प्यार बहुत ज़रूरी है। बच्चों को लेकर या किसी भी फैमिली मेम्बर की हम बात कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए, लेकिन कल को कुछ छोटी सी बात हो जाए, वो हमें कुछ सुना देना, तो हम इतने ज़्यादा टूट जाते हैं ना कि लगता है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, इसके लिए मैंने ये किया वो किया, बस ये सोचते रहते हैं कि भाई ये इसने मेरे को आज ये क्या कर दिया मेरे साथ इसने, है ना। तो इस लेवल पे नहीं कि भाई वो मेरे को डिस्टर्ब कर दे। तो ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। और गाइज एक चीज़ और कि भाई हमें दूसरों की सुननी भी है, अपने नेचर को ऐसा नहीं बनाना कि भाई मैं तो किसी की नहीं सुनती, मैं तो बस अपनी मन की ही करती
करती हूँ। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे तो हम कभी भी घर में सेट हो ही नहीं सकते। कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा, तो हमें दूसरों की सुननी भी है और खुद को दबाना भी नहीं है। तो ना गाइज, हमें ना खुद को बेहतर बनाना है, किसी की वेट नहीं करनी। ये नहीं सोचना फलाना मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, तो ऐसा कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए, और किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना सब करने की। अब खुद हम अपने से पूछे कि भाई हम किसी के लिए कितना कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें ना खुद के लिए खुद ही दिया जलाना पड़ेगा हम। तो गाइज, आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और अगर पसंद नहीं आया हो ना तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।